एक्सरसाइज 2 से कोई डाउट रह रहा है? एक्सरसाइज 2 से कोई डाउट रह रहा है? बोलो। 16। 15 में किसी को डाउट नहीं आया? 15 में आई थिंक पहले वाले में जीपी है डिफरेंस में, और दूसरे वाले में एपी है। चेक कर लोगे 16 का कौन सा पार्ट फर्स्ट हो गया? 16 का फर्स्ट तो नहीं हुआ होगा। ठीक। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आधा हो गया हो। 16 में बोल रहा है, हाँ 16 में बोल रहे हैं हमें सम ऑफ एन टर्म्स निकालना, और एक सीक्वेंस है 1/147, दूसरा है 1/4/7/10, और इसी तरह से पैटर्न चल रहा है। तीसरा है 1/7/10/13। तो क्या अप्रोच होनी चाहिए ये बता सकते हो? सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? ये कौन सा वाला टाइप है, किसी को याद आ रहा है? कौन सा वाला? कौन सा वाला? नहीं, ना एपी है, ना जीपी है, ना एचपी है, ना एचजीपी है। सबसे आखिरी में पढ़ा था। सिग्मा वाला भी नहीं है। मुझे डिफरेंस की फॉर्म में लिखते थे, याद है ना, सब कैंसिल हो जाते थे। डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कुछ ऐसा। तो पहली बात तो nth टर्म निकाल लें, उसके बाद डिफरेंस वाला फॉर्मूला क्योंकि अपॉन में कोई पैटर्न हमने सीखा नहीं है और होता भी नहीं है। तो अगर हम nth टर्म निकालें, कोई बता सकता है क्या होगा? 1/, क्या पैटर्न है? क्या क्या ये एपी में है? पहले पहले नंबर भी, दूसरे दूसरे भी, और तीसरे तीसरे। वो भी पैटर्न में पहला निकालेंगे तो बहुत है। अगर एपी है तो फर्स्ट टर्म एपी का 1 है और कॉमन डिफरेंस 3, तो निकाल लो एपी का nth टर्म क्या होगा। निकालोगे तो 3n-2 आ जाएगा। ठीक है। और ये 3 ज्यादा होता है तो अगला वाला आ जाएगा 3n+1, ऐड कर दो 3, और अगला वाला आ जाएगा 3n+4। ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें कोशिश करनी है इसको डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स में लिखने की, जो कि हमेशा नीचे वालों से ही हो जाता है। सोचो अगर मैं एक्सट्रीम टर्म का डिफरेंस ले लूं, 3n+4 और 3n-2, इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस क्या? 6 है ना। इसको और इनको सब्ट्रैक्ट करोगे 6 आएगा, तो ऊपर बस 6 लिख दोगे तो चल जाएगा। क्या अगर हम ऊपर ऐसे लिख दें 3n+4 -3n-2, तो 6 ऊपर लिख दिया। अब उसको बैलेंस करने के लिए 1/6 लिख दो। हिसाब बराबर चल रहा है अभी तक। और नीचे दोनों को इंडिविजुअली तीनों तीनों टर्म लिख देंगे। ठीक है, मैं अभी शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। तो इससे फायदा क्या हुआ? इसमें भी एक कैंसिल हो जाएगा, इस वाले में 3n+4 और 3n+4 कैंसिल, और इस वाले में 3n-2 और 3n-2 कैंसिल। तो अभी ये किस फॉर्मेट में आ गया है? अभी ये आ गया है nth टर्म Tn = 1/6। पहला आ गया है 1/3n-2 और 3n+1। दूसरा आ गया है 1/3n-2 कैंसिल हो गया तो 3n+1 और 3n+4। अब ये पैटर्न में आ गया है, डिफरेंस में आ गया है। अब इसको बस नंबर से लिख देंगे, आ जाएगा। अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना होता तब भी ऐसे ही करते। सोचो ये क्वेश्चन फिर से तोड़ सकते हैं हम इसको दो दो टर्म में। ऊपर क्या लिख दें, 3n+1 माइनस 3n-2, तो एक एक अलग हो जाएगा, बट हमें यहाँ जरूरत नहीं पड़ रही। बट अगर हम चाहें तो अलग अलग कर भी सकते हैं इन दोनों को। ठीक है। अभी देखो पैटर्न, यहाँ पे फर्स्ट टर्म निकालो 1/6, ये हो गया 1/14 -1/47। दूसरा हो गया
1/4 7 -1/7 10 चलता रहेगा यही पैटर्न। और आखिरी में nth टर्म क्या हो जाएगा? आखिरी में क्या हो जाएगा? देखो यही एपी तो चल रही है, तो 1/3n-1 और 3n प्लस, नहीं सॉरी, 3n-2 और 3n+1। यहाँ पर 1/3n-1 और 3n+2। समझ पा रहे हो आखिरी में क्या हुआ? देखो अब लाइन से ही तो चल रहे हैं। 1/4 4 7 जहां वाला यहाँ आता है, तो ऐसे ही आखिरी में क्या हो रहा है? देखो पैटर्न चल रहा है 1/4 7, एक एपी तो चल रही है। nth टर्म में यहाँ क्या बन जाएगा? 3n-2। एपी का nth टर्म निकालोगे, आगे कि तुम्हें पता है कि बस 3 ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा। जो यहाँ होता है वही यहाँ होता है। भाई क्या चाहते हो तुम? 3n+1, सॉरी 3n, और ये 3n+4 होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो पैटर्न? सब लोग समझ पा रहे हो? फिर से देख लो, यहाँ तक समझ में आ गया है? ठीक है, टीएन वैसे भी लिखा ही हुआ है। 1 डाला तो ये आ जाएंगे नंबर, 2 डाला ये आ जाएंगे, और एन डाला तो डायरेक्टली लिखा हुआ यही लिख दिया ऊपर से नीचे। एन टर्म तो यही है ना, फालतू ही समझा रहा था, एक बार समझा ही चुका हूँ। तो बस अब सबको ऐड कर देंगे, सम आ जाएगा। जब सबको ऐड कर देंगे तो सम आ जाएगा ना। ऐड करोगे, देखो ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, इस तरह सारे ये राइट वाले और अगले के लेफ्ट वाले कैंसल, सेकंड लास्ट का राइट वाला और लास्ट का लेफ्ट वाला कैंसिल। बचेगा क्या? पहले टर्म का ये और आखिरी टर्म का ये। तो फाइनली वी हैव 1/6 तो है ही बाहर। 1/1/4 तो 4 हो गया, -1/3n+1 और 3n+4। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको ब्रेक करना चाह रहा था कि नीचे मल्टीप्लिकेशन हट जाए, तो 3 से 2 में आ सकता है। कैसे आ सकता है? अगर इन्हीं टर्म्स के डिफरेंस में लिख दोगे ऊपर न्यूमरेटर को, तो मैंने न्यूमरेटर को क्या लिख दिया? देखो 3n+4 -3n-2। तो उससे फर्क क्या पड़ा कि ऊपर 6 आ गया, जबकि 6 तो था नहीं, खुद से लाए हैं हम, तो बैलेंस करने के लिए बाई 6 कर दिया है। इससे फायदा क्या हुआ कि एक एक टर्म कैंसिल हो गया। तो अब ये जहां न्यूमरेटर में 3 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, अभी सिर्फ 2 हो रहे हैं, और ये डिफरेंस के फॉर्म में, इसलिए भी पैटर्न में सॉल्व भी हो गया। अदरवाइज हम इसको फर्दर भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसा हमने अभी यहाँ किया वैसा यहाँ भी कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में 2 नंबर हैं, फाइनली एक बचेगा। क्या लिख दें ऊपर? 3n+1 -3n-2 सब ट्रैक करके लिख दें। ऊपर 3 आ जाएगा, 3 बैलेंस करने के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे, और फिर अलग अलग करोगे तो एक एक फिर से कैंसिल हो जाएगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स।
आ गया आंसर? सॉल्व किया कि नहीं किया? बैठे क्यों भाई, सॉल्व नहीं किया क्या? सॉल्व करो, आंसर निकालो ना। चलो अच्छा, निकाल लेना, नोट कर लिया है? नहीं तो टाइम निकल जाएगा। इसका सेकंड पार्ट तो हो जाएगा। सेकंड पार्ट किया किसी ने? कितने डिग्री का एक्सप्रेशन बन जाएगा ये? 4 डिग्री का, और चारों का वो आता है सिग्मा का फॉर्मूला, चौथे का शायद ना आता हो बट क्यूब तक का तो आता है। तो इसमें सिर्फ एक्सप्रेशन खोलना है और सिग्मा का फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है। थर्ड पार्ट नहीं हुआ। थर्ड पार्ट बिल्कुल ऐसा ही है, 3 की जगह 2 नंबर है और छोटा ही है। देखो थर्ड पार्ट में क्या है, कोई लिख रहा है अभी कुछ इसमें? थर्ड पार्ट कह रहा है 1/4² और 1 से लेके n तक उसको सम करना है। सिग्मा 1/4r² -1, 1 से लेके n तक। कैसे लिख सकते हैं इसको? 2r-1 और 2r+1। जस्ट अभी सीखा है, बताओ कैसे लिखे इसको? क्या सुने थे? 2r+1 -2r-1। बताओ ऊपर क्या आ गया? 2 आ गया, तो 2 को बैलेंस करने के लिए 1/2 कर दें। कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। दोनों के अपॉन में करोगे तो एक एक बार कैंसिल हो जाएगा, एक एक टाउन। फाइनली क्या बचा? 1/2, 1/2r-1 -1/2r+1। कहां पर 4 आएगा? कहां पर? ठीक है। और बस ये आर्थ टर्म है, मान लो या टर्म में लिख दो। लिखना शुरू करो। T1 1/1 -1/3। T2 1/3 -1/5 चलता रहेगा। और Tn ऑलरेडी निकला हुआ है, 1/2n-1 -1/2n+1। 1/2 लिखना मैं भूल गया हूँ, 1/2 सब में कॉमन आ जाएगा। फिर वही बात, सबको ऐड कर दोगे सब आ जाएगा। कैंसल 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 चलता रहेगा ये। पहले टर्म से ये बच जाएगा और आखिरी टर्म से ये बच जाएगा। तो फाइनली व्हाट डू वी हैव? 1/2 तो कॉमन था ही सब में। 1 -1/2n+1। n तक है ना, 1 से लेके n तक है, तो वो इवेंचुअली n आ जाएगा। 2n+1 माइनस 2n बचेगा ऊपर, 2n/2n+1। बाहर 1/2 था, 2 कैंसिल आ जाएगा, हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? n/2n+1। क्या? यही सेम चीज है, मैंने दोबारा लिखी नहीं है, ऐसे पूरा दोनों लिखोगे ना, ये दोनों ये भी वही दोनों, फिर एक एक कैंसिल हो जाएगा। नए पुराने? तो 10 मिनट बैठे। समझ गए? आप कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? चलो 17 में भी डाउट होगा? है? किसी से हुआ है 17? नहीं होना चाहिए था, मुझे बताया नहीं मैंने ऐसा कुछ। 17 लिख रहा है कोई? कितने लोग काम करके आए थे? पूरा ही होता है, आधी क्लास। कोई और लिख रहा है अभी? चलो तो यहाँ से आंसर निकलने लगे आप कुछ कुछ। Good. चलो आखिरी बोल रहा है tan अल्फा प्रूव करना है। प्रूव नहीं करना हो तो ऑब्जेक्टिव में कैसे देगा? एक्सप्रेशन लिख देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, इज इक्वल टू व्हाट? +2 tan 2 अल्फा +4 tan 4 अल्फा +8 tan 8 अल्फा इज इक्वल टू, इसको प्रूव करना है। क्या? अच्छा लास्ट में कॉट है। 8 cot 8 अल्फा है। 8 cot 8 अल्फा इज इक्वल टू, शायद कॉट अल्फा प्रूव करना है ना? ठीक है।
इसके लिए देखो तुम्हें थोड़ा सा पहले से पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं। तो टेन अल्फा से कॉट टू अल्फा जाने का एक एक्सप्रेशन है, इसको नोट कर लेना। तो देखो अगर हम टेन अल्फा माइनस कॉट अल्फा निकालें तो क्या आ जाएगा ये। कॉट अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 1/10 अल्फा लिख सकते हैं। क्या बन गया ये, टेन स्क्वायर अल्फा -1/10 अल्फा। इस फॉर्मूले को देख के कोई फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? सिक्स स्क्वायर अल्फा। टेन टू अल्फा का फॉर्मूला याद करो, क्या था? टेन टू अल्फा क्या था? टेन टू अल्फा टेन टू अल्फा होता है 2 tan अल्फा और 1 - tan स्क्वायर अल्फा। तो देखो ये दिख रहा है, बस 2 नहीं है, 2 तो हम ला ही सकते हैं। और ये उल्टा लिखा है, 1 - tan स्क्वायर अल्फा होता है, तो हम उस फॉर्मेट का बना सकते हैं। नीचे 2 चाहिए, 2 नहीं है, और ऊपर माइनस उल्टा लिखा हुआ है। क्या अब ये बिल्कुल वही फॉर्मूला बन गया टेन टू अल्फा का? ऑब्जर्व करो, बस ऑफकोर्स रेसिप्रोकल है उसका। 2 tan अल्फा ओवर 1 - tan स्क्वायर अल्फा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर 1/tan2 अल्फा। टेन टू अल्फा तो उल्टा होता है इसका, रेसिप्रोकल, या इसको मैं कॉट टू अल्फा बोल लूं। तो अब एक फॉर्मूला हमने याद कर लिया है कि tan अल्फा और माइनस कॉट अल्फा होता है -2 cot 2 अल्फा। लिख लेना अच्छे से अलग से। tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा होता है -2 cot 2 अल्फा। क्यों? क्या? क्योंकि देखो डबल डबल होते जा रहे हैं एंगल, तो ये वाला फॉर्मूला हमें हेल्प कर सकता है। अब देखो टेन अल्फा माइनस कॉट अल्फा चाहिए, माइनस कॉट अल्फा तो है नहीं, तो क्या करेंगे, माइनस कॉट अल्फा कर देंगे और प्लस कॉट अल्फा। ठीक है, अब बताओ ये तो बना देगा -2 cot 2 अल्फा। और इससे जब अगले वाले एक्सप्रेशन से मिलेगा, बताओ फिर से फॉर्मूला बन गया क्या? 2 कॉमन ले लो, क्या ये बन गया tan 2 अल्फा -cot 2 अल्फा? बताओ ये क्या हो जाएगा? क्या? मुझे ये फॉर्मूला यूज करना था टेन अल्फा, मैंने तो कॉट तो था नहीं, तो मैंने माइनस कॉट अल्फा किया प्लस कॉट अल्फा किया, यहाँ फॉर्मूला लगा दिया है। ये हो गया -2 cot 2 अल्फा, जो अभी फॉर्मूला सीखा है उससे। और ये अगले टर्म से, इस टर्म से मिलकर देखो फिर से यही पैटर्न बना लिया, tan 2 अल्फा -cot 2 अल्फा। ये हो जाएगा -2 cot 4 अल्फा। तो नेट यहाँ 2 एक और आ गया, क्या ये हो गया -4 cot 4 अल्फा। क्या हो जाएगा? 0। हम प्रूव कर रहे हैं आरएचएस, थोड़ी कुछ हम एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो फिर ही आगे वाले से मिल जाएगा tan 4 अल्फा -cot 4 अल्फा। 4 तो कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा -2 cot 8 अल्फा। tan 4 अल्फा -cot 4 अल्फा क्या हो गया, -2 cot 8 अल्फा। यहाँ पर 8 आ गया, 4 तो ऑलरेडी था, 8 हो गया, 8 और 8 वहां ऑलरेडी, -8 cot 8 अल्फा +8 cot 8 अल्फा कैंसिल होकर 0 हो गया। सब कुछ कैंसिल, सिर्फ ये रह गया प्लस कॉट अल्फा। यही प्रूफ करना था, इट इज इक्वल टू कॉट अल्फा। क्यों किया? ताकि ये फॉर्मूला बन जाए, तभी तो ये फॉर्मूला यूज कर पाओगे। हो जाएगा अगर करेंगे तो, हमने नहीं किया ना, हमने माइनस वाले को इसके साथ यूज कर लिया, वो रखा हुआ है अभी। कई बार करते हैं ना +2 - 2। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा याद रखना पड़ेगा इसको। नीचे हॉल ऑफ फेम देख लिया होगा, ऋषिता की फोटो तो आ गई है, और किसी की तो है नहीं। फिर से मौका मिलेगा अगले साल। ठीक है, हाँ, इसके बाद अब इसको इसके साथ सॉल्व करो।
हाँ, टू कॉमन लो, फिर से वही फॉर्म बन जाएगा। मुझे लग रहा है एक्सरसाइज 3 तुम लोगों से हो पा रही होगी, काफी क्वेश्चन हो जा रहे हैं। मेंस लेवल के तो हो जाएंगे और हो जा रहे होंगे, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं, काफी तो बोर्ड वालों से भी हो जाएंगे काफी क्वेश्चन इनमें से। लेकिन तुम लोग तो बोर्ड वालों से नीचे ही कर रहे हो फिजिक्स में, शायद मैथ में भी कर दो, तो तुम्हारी हालत और हरकत लग रही है। मुझे लग रहा है ऊपर सारे नाम तुम लोगों के आएंगे, फिर उन लोगों के आएंगे, बट शुभम सर मुझे कुछ और ही बता रहे हैं। कर लिया नोट? तनुष्का आज कहाँ कंसंट्रेशन तुम्हारा यहाँ लग नहीं रहा है, क्या हुआ? दिक्कत चल रही कुछ? प्रॉब्लम कुछ? चलो, थर्ड एक्सरसाइज। हाँ हाँ ऑब्वियस। -2 को कॉमन लिया, 2 कॉमन लेते तो tan 2 अल्फा माइनस कॉट 2 अल्फा आ जाता, फिर से यही बन जाता ना, अल्फा की जगह 2 अल्फा। माइनस कॉमन मत लो तो क्या आ जाएगा, tan 2 अल्फा माइनस कॉट 2 अल्फा, यही तो फॉर्मूला है, ये हो जाएगा -2 कॉट 4 अल्फा। ठीक। क्या? चलो, एक्सरसाइज 3, पूछो डाउट्स। क्या? इसमें सीरीज का यूज नहीं हुआ, ये एक्चुअली इसका एक फॉर्मूला बनता है बात 2 की पावर लगा के, तो उस चैप्टर में लिख देते हैं इसलिए। वैसे तो सही कह रहे हो, ज्यादा कुछ यूज नहीं है। चलो, थर्ड एक्सरसाइज, सेकंड क्वेश्चन सबका डाउट है, इतना सड़ा क्वेश्चन है ना ये, इतना सड़ा क्वेश्चन है, क्या बताएं। कह रहा है A1 A2 A3 AN HP में है, तो A1 × A2 A2 × A3 सो ऑन क्या होगा, किसी से हुआ? एचपी देख के डर जाते हैं, एक तो पहले बता दे लोग कि एचपी तो हमसे नहीं होगा। एचपी में ज्यादा क्वेश्चन वैसे भी नहीं आते हैं, ज्यादा बनते भी नहीं है, तो इतना कुछ नहीं, ट्राई कर लिया करो। क्या बोल रहा है कि A1 A2 A3 और AN तक ये है एचपी, हम तुरंत क्या लिख देंगे, 1/A1 1/A2, ये सब है एपी में। अब सोचो हमें A1 × A2 लाना है, तो कहीं ना कहीं एलसीएम चाहिए A1 और A2 का। ठीक है, क्या हम ये बोल सकते हैं 1/A2 - 1, 1/A2 - 1/A1, ये एपी का कॉमन डिफरेंस है, जिससे देखो क्या मिला, A1 - A2 इज इक्वल टू डी। हम ऐसा ही कुछ तो चाह रहे हैं एक्सप्रेशन में, क्या हम A1 A2 चाह रहे हैं? तो बताओ A1 A2 क्या आ गया, उसको ऊपर ले गए, 1/D A1 - A2। क्या ये कुछ इस तरह की बात बनने जा रही है, जो हम अभी तक कर रहे थे वो कैंसिल हो जाते थे सारे T1 T2। सोचो, ऐसे बताओ A2 A3 क्या बन जाएगा, 1/D A2 - A3, A3 A4 क्या बन जाएगा, 1/D A3 ऐसे ही चलता रहेगा, AN - 1 और AN बन जाएगा 1/D AN - 1 - AN। और जब इन सबको ऐड किया जाएगा, क्या फिर वही चीज, इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल होता रहेगा, राइट वाले से लेफ्ट वाला हो रहा तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या बचेगा, 1/D तो कॉमन सब में था ही, A1 बचा पहले से और AN बचा आखिरी से। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर अननोन क्या है, A1 क्वेश्चन में गिवन है, इसका हमें आंसर आना चाहिए, AN क्वेश्चन में गिवन है, हमने क्या माना है वो नहीं होना चाहिए कभी आंसर में, हमने डी को हमने खुद से माना है, तो हमें डी को हटाना है। कैसे हटा सकते हैं डी को, A2 मैंने कहाँ से निकाल दोगी, AN और A1 में रिलेशन बताया ना, इस AP का nth टर्म AN है, AN इज इक्वल टू A प्लस N - 1 × D। क्या यहाँ से D की वैल्यू मिल जाएगी, क्या हो जाएगा, N - 1 × D इज इक्वल टू 1/AN - 1/A, तो क्या हो जाएगा A - AN अपॉन
A1 है ना, A1 AN, और N-1 नीचे आ जाएगा। वैल्यू रख दो फाइनली। तो डी की वैल्यू आई है A1 - AN, N-1 भी नीचे है। नहीं नहीं सॉरी, N-1 तो नीचे था ना। समझ पा रहे हो डी की वैल्यू क्या आई है? A1 - AN, A1 - AN, और उसके अपॉन में A1 AN, तो अपॉन का अपॉन ऊपर चला जाएगा, A1 AN, और N-1 भी अपॉन में था, वो भी ऊपर चला जाएगा, तो N-1। समझ पाए? सब्स्टिट्यूशन किया है, बस खुद से भी कर सकते हो। ये हो जाएगा कैंसिल, क्या आ गया आंसर? A1 × AN × N-1। ऑप्शन 2 हो सकता था कि नहीं हो सकता था? हाँ, किसमें? 8 से पहले, 6 से पहले। हाँ, 6 तो यार 10th वालों को करना था। 6 कह रहा अ पर्सन इज टू काउंट 4500 करेंसी नोट्स। ठीक है, लेट एन डिनोट द नंबर ऑफ नोट्स ही काउंट्स इन nth मिनट। A1 से लेके A10 तक इक्वल है 150, और उसके बाद AP बन रहा है विद कॉमन डिफरेंस -2, तो कितना टाइम लगेगा? क्वेश्चन समझ में आ गया है? भाई वो पहले मिनट में कितने नोट काउंट कर रहा है? पहले मिनट में 150, ऐसे दूसरे मिनट में भी उतना ही, तीसरे में 10 मिनट तक उतने ही कर रहा है हर मिनट। टोटल कितने काउंट कर लिए? 1500 कर लिया अभी तक। और फिर AP में कम होता है, फिर अगले मिनट में 148 कर रहा है, फिर 146 कर रहा है, और उसको काउंट करने हैं 4500। तो 4500 क्या हो गया एक्चुअली में? हाँ, टोटल सम हो गया ना, सम ऑफ AP। तो बस सम दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है। बस शुरुआत का ध्यान रखना है, गलतियां शुरुआत की हो जाती है कि भाई फर्स्ट 10 टर्म्स तो फिक्स है। 10 मिनट्स में क्या 1500 नोट्स काउंट हो गए? ठीक है, अब इसके बाद जो बचा हुआ वो काम चल रहा है, उसको कितने नोट और काउंट करने हैं? 3000, तो सम है 3000। और 10th मिनट के बाद 11th मिनट से काम शुरू हो रहा है, 11th मिनट में कितने नोट काउंट कर रहा है? 148। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया AP का। उसके पहले की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, फिक्स था, निपट गया, हमने काउंट कर लिया है। अगला 146 है, एंड सो ऑन। इस AP के कितने टर्म्स का सम 3000 है, ये निकालना है हमें। कौन सी बड़ी बात है बताओ ये तो सच में 10th में हम दे सकते हैं क्वेश्चन, और बहुत सारे बच्चे कर भी देंगे। मानते हो? इज इक्वल टू 3000, बस क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व कर लेना। कर लोगे यहां से? हाँ, क्या क्वेश्चन पढ़ा है तुमने? तो वो क्या है पूरा? A1 A2 A3 A10 तक इक्वल है 150, तो हर मिनट में 150 काउंट करता है, 10 मिनट में कितने करेगा? A1 A1 है नंबर ऑफ नोट्स काउंटेड इन फर्स्ट मिनट। ठीक है,
क्यों डिस्टर्ब कर रही थी यार? वो इशारे से कह रही है। ठीक है, चलो अगला डाउट। एट पे पूछ रहा था ना कोई। एट तो यार क्लास सिक्स वाले कर देंगे। कितना लोगों से हो गया एट? अनुष्का बस। रिद्धि क्या कर रहे हो तुम? हाँ, होमवर्क नहीं किया? नहीं, मैं बहुत आलस और नींद आती है, मुझे ऐसा लग रहा है। सोती नहीं हो क्या बहुत ज्यादा? कितने घंटे सोती हो? कितना? पूरे 24 घंटे में? ऐसे थोड़ी। अगर सिलेक्ट हो भी जाओगे तो हेल्थ खराब हो जाएगी, ज्यादा दिन बचोगी नहीं। तो क्या फायदा उसका? पहले हेल्थ का ध्यान दो। ऐसे ऐसी लाइफ का कोई फायदा नहीं है ना, ऐसे पड़े रहो मरे मरे यार। बहुत नींद आ रही, थकान हो रही, प्रॉपर नींद लो 6 घंटे 8 घंटे की। 6 घंटे में भी चल जाएगा काम, 8 में भी चल जाएगा, 2 3 में थोड़ी ना चलेगा। ठीक है। बहुत भी अगर कोई करना चाह रहा है तो 5 घंटे में भी काम चल सकता है, अगर बॉडी को ट्रेन कर लो। चल सकता है पर उससे कम नहीं। ठीक है। वैसे हेल्दी में 6 to 8 बहुत है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक एपी है। उसके देखो, सिग्मा का मतलब समझ पा रहे हो, A to R। तो उसके जो इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, इवन नंबर ऑफ टर्म मतलब A2 प्लस A4 प्लस A6 एंड सो ऑन कहाँ तक? A to 100। इसका सम शायद अल्फा है। और जो ऑड नंबर पे टर्म्स हैं, A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस A199, ये है बीटा। बताओ दोनों से क्या किया जाए? ऑब्जेक्टिव अप्रोच से कर दिया। 1 मिनट। बहुत ही अच्छा काम किया। देखो तनुष्का ने कोई एपी मान लिए और ये रूल लगा दिया है और चेक कर लिया कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। वेरी इंटेलिजेंट अप्रोच। ठीक है। चलो अब रेगुलर अप्रोच की बात करते हैं। क्या कर सकते हैं यहाँ पे? वेरी नाइस, सब्ट्रैक्ट कर दो। A2 - A1, डी। A4 - A3, सारे डी तो आ रहे हैं। तो 100 टाइम्स डी आ गया। 100 ही है ना ये टर्म्स। 100 टाइम्स डी इज अल्फा माइनस बीटा। आ गई डी की वैल्यू, आई थी। चलो 8 के बाद 9th हो गया। कैसे? आर्या का हो गया, बताओ आर्या। बताओ तो अनुष्का। हाँ किया तो है बट कुछ तो बताओ। तुम लोगों को आज ब्रेक नहीं मिलेगा, सोम सर ब्रेक में पेपर डिस्कस करेंगे जल्दी से। बताओ जल्दी। क्या आ जाएगा? AN क्या आ जाएगा? बोलो। AN² प्लस BN प्लस C। क्यों? क्योंकि डिफरेंस का डिफरेंस एपी में है। नहीं सॉरी, डिफरेंस एपी में। डिफरेंस एपी में है। पहला डिफरेंस है 6 का, दूसरा है 12 का, और तीसरा है 18। ओके फाइन। फिर उससे आंसर निकाल लिया। फिर शायद सिग्मा लगा दिया होगा और हो गया होगा। ठीक बोल रही तनुष्का, मैंने एक्चुअली ऐसा तो नहीं सोचा था, लेकिन आई थिंक ऐसे भी हो सकता है। लेट्स सी। तो अगर ऑब्जर्व करोगे तो इन टर्म्स का जो डिफरेंस है वो एपी में है। देखो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 6 आ रहा है। थर्ड माइनस सेकंड करोगे तो 12 आ रहा है। अगला करोगे तो 18 आ रहा है। डिफरेंस अगर एपी में है तो हम nth टर्म निकाल सकते हैं। TN क्या हो जाएगा? AN² प्लस BN प्लस C। चलो उसका एबीसी निकाले हैं क्या? बता दोगे अगर लिखे हो तो? क्या? 3n² - 3n + 1। ये nth टर्म आ गया, तो अनुष्का का ये कहना है। ठीक है। तो और अगर मैं इसका सम निकालना है तो Sn क्या हो जाएगा? सिग्मा TN, इसी में सिग्मा लगा दें। 3 σn² - 3 σn और σ1 हो गया n। एग्रीड?
इससे आंसर आ तो जाएगा, बट आई थिंक हमें इसे करेक्ट भी तो करना है रीजन से। क्या कहीं क्यूबिक कुछ आ रहा है? ये क्यूब, एन क्यूब तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, नहीं में देख लेते हैं। सिग्मा एन स्क्वायर, एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। सिग्मा एन हो गया एन इंटू एन प्लस वन बाई टू और प्लस एन। 3 और 6 कैंसिल, तीनों में n कॉमन है, n बाहर ले लो और अंदर में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, इनफैक्ट n/2 कॉमन ले ले रहा हूं मैं। तो ये आ जाएगा 2n² प्लस 3n+1 -3n-3 प्लस 2n। बाई टू कॉमन हो ही चुका है, ठीक है। तो ये हो गया n/2, 2n², ये तो हो गया कैंसल, प्लस 2n -2, 2 कॉमन आ गया, कैंसिल हो गया, तो ये बचा n² प्लस n-1। ये तो कुछ है नहीं, बट एनीवे कितने टर्म्स है इसमें? कितने टर्म्स है? ऑब्जर्व कर पा रहे हो कितने टर्म्स हैं ये? ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो, पहले टर्म एंड हो रहा है 1² पे, दूसरा टर्म एंड हो रहा है 2² पे, तीसरा टर्म 3² पे, और आखिरी टर्म किस पे एंड हो रहा है? 20² पे। कितने टर्म्स हो गए? 20 टर्म्स हैं। अगर हम सम ऑफ 20 टर्म्स निकाले तो इनको 20 डालना है, ऐसे ना आया है ना ये। क्या आ गया सम? 20, ये हो गया 400, 420, 419। कुछ गलत हो गया है। धनुष का तुमने एबीसी सही बताए थे ना? 3 - 3 और 1, तो ये नहीं आया है। फिर ऐसा निकाला था तुमने? मैं क्या बोल रहा हूँ, तुमने ऐसा निकाला था? टीएन निकालने के बाद तुमने क्या किया? वो तो 20 है ही है, बट तुमने उसके बाद कुछ नहीं किया है। अच्छा अच्छा, मे बी एस एम ने कहीं गलती हुई, लेट मी चेक। n n+1/6, n n+1/2, ये तो 1 हो गया, कैंसल, n/2 कॉमन, 2n², 3n और 1, ठीक है। और यहाँ 3n और 3, ठीक है, और ये 2n, ठीक है, कैंसल कैंसल, ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है, लेकिन मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि सम तो आई थिंक 8000 ही आएगा, हमारा सम आ जा रहा है ज्यादा। बारह, हाँ, एक मिनट, सेकंड हम निकालेंगे तो 4 3 12। नहीं गलत है यार, ये टीएन गलत है तुम लोगों का, टीएन गलत है, मैच कर लिया करो। और देखो मैं n = 2 डालूं तो सेकंड टर्म क्या आ रहा है इसके हिसाब से? 12 - 6 7 आ रहा है, बट क्या सेकंड टर्म 7? अच्छा है, सॉरी सॉरी, सही है सही है सही।
क्या? हाँ, एन कॉमन लिया, बाई टू लिया इसलिए टू करना पड़ा है ना लास्ट। अच्छा, सिर्फ टू होना चाहिए ना? एन कॉमन हो गया तो यहाँ टू एन नहीं, टू होना चाहिए था। सही बोल रही है ऋषिता। ये सिर्फ टू है, तो ये तो हो गया था कैंसिल, और ये भी हाँ, आ गया आंसर, ठीक है। जब कॉमन लिया था, एन कॉमन लिया है, तो यहाँ से सिर्फ वन बचा। हाँ, एन कॉमन लिया है सब में, तो यहाँ सिर्फ वन बचना चाहिए था। और बाई टू भी कॉमन लिया है तो टू हो गया। तो ये थ्री एन भी कैंसिल हो गया, और माइनस थ्री, और ये भी कैंसिल हो गया, सिर्फ टू एन स्क्वायर बचा अंदर, तो एन एस एन क्या आ गया? एन क्यूब। तो 20 टाइम का सम 8000 आएगा, और स्टेटमेंट वन करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट टू अलग से लिख लो, मार्क कर लो, ये भी एक काइंड ऑफ फॉर्मूला है कि सिग्मा अगर वन से एन तक में इस पैटर्न को फॉलो करोगे, के क्यूब माइनस के माइनस वन क्यूब, तो इसका जो सम आएगा वो एन क्यूब आता है। तो अगर तुम देखोगे तो एन टर्म इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। मैंने इस तरह से बताया हूँ कि तनुष्का ने आइडिया दे दिया था। बट अगर तुम नीचे देखोगे तो तुम इससे हिंट ले सकते हो। नीचे क्या बता रहा है कि के क्यूब माइनस के माइनस वन क्यूब, डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव क्यूब्स। तो देखो वो ऊपर पहला टर्म क्या है, वन क्यूब माइनस जीरो क्यूब है, चेक करो, वन हो जाएगा वो। सेकेंड टर्म देखो क्या है, टू क्यूब माइनस वन क्यूब। थर्ड टर्म देखोगे तो थ्री क्यूब माइनस क्यू क्यूब। अब पॉइंट ये भी आ जाता है कि पहचानें कैसे। एक और तरीका है देखने का, अगर तुम कोई भी टर्म देखोगे तो इस फॉर्मेट का है, देखो जैसे मैं सेकंड टर्म दिखाऊंगा और तुम्हें, तो ये है वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, वन इंटू टू। थर्ड टर्म देखो, टू स्क्वायर, देख रहा है आप, थ्री स्क्वायर, टू इंटू थ्री, इसी फॉर्मेट में है। अब बताओ ये किस फॉर्म का, क्या ये इस फॉर्म का है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, किस फॉर्मूले में आता है ये? ए क्यूब माइनस बी क्यूब में आता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो जो जो इस स्टेटमेंट के हिसाब से करने की ये अप्रोच होनी चाहिए थी। तो इसको हम लिख देंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी। सिंस यहाँ पर टर्म्स कॉन्जिक्यूटिव है, तो ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन। क्योंकि ऐसे है ना हमारे टू, टू स्क्वायर वन स्क्वायर, तो एक वन है एक टू है, डिफरेंस वन आएगा हमेशा, तो इसका कोई यूज नहीं है। तो बेसिकली हमारे सारे टर्म इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। और फिर वो इस फॉर्म का हो गया, देखो ये पहला टर्म है वन क्यूब माइनस जीरो क्यूब, दूसरा है टू क्यूब माइनस वन क्यूब, तीसरा है थ्री क्यूब माइनस, और आखिरी है ट्वेंटी क्यूब माइनस। सारे कैंसल, बचा क्या सिर्फ आखिरी वाले से ये बचा फर्स्ट टर्म, और पहले वाले से लास्ट टर्म, तो वो जीरो ही है। तो सम क्या आ गया? कई तरीके से कर दिया इस क्वेश्चन को। एक तो क्या था, टीएन निकाला, एसएन निकाला, ये जनरल तरीका है। लेकिन सिंस यहाँ असर्शन रीजन है, कनेक्शन बिठाना था उस फॉर्मेट के साथ, तो उस फॉर्मेट से हमने क्या देखा, ऑब्जर्व किया कि डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। जो हमने ऑब्जर्व किया तो इस तरह से लिख सकते हैं। और वो फॉर्मूला भी याद कर लो कि डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स अगर वन से एन करोगे तो उसका सम हमेशा एन क्यूब ही आएगा, ठीक है। मार्क कर लो इस फॉर्मूले को। चलो अच्छा, होमवर्क लिख लो। 20 तक हो गए थे, कहाँ तक कर लोगे, 30 तक कर लोगे? बहुत लोगों ने तो किए नहीं है। मैं होमवर्क कम नहीं किया करूंगा, ध्यान रखना, अगली क्लास में पूरा खत्म कर लेंगे। जिसको नहीं करना वो ना करें। अब अगर इतने टाइम हो गया है, अभी एकदम शुरुआत नहीं है सेशन की है, सबको पता है कितनी मेहनत चाहिए। नहीं कर पा रहे हो तो अब मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। डेली मेहनत करनी है, डेली काम करना है। पूरी क्लास काम करके नहीं आ रही, जो आ रहा है फिर मैं उसको ही पढ़ाऊंगा। बाकियों को नहीं पढ़ना तो अपने देखो अपने हिसाब से। चलो आज मिलते हैं अगली क्लास में।